नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी पटवारी भर्ती के परीक्षा के बारे में। उसमें आपकी सैलरी के बारे में बात करेंगे। आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसकी आपकी सैलरी पता रहनी चाहिए कि आपको कितनी मिलने वाली है और आपका जो पे ग्रेड होता है वो कितना होता है। तो उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि यदि आपका पटवारी पर सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी कितनी कितनी मिलेगी। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियां मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अग्रवाल एग्जाम 8 ये दावा करता है कि आप इस बुक से पढ़ोगे तो आपको पटवारी में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इस बुक में आपको सारे पूरे सब्जेक्टिव वाइज आपको पूरे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तार्किक ज्ञान, तार्किक शक्ति, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और आपका मेन सब्जेक्ट होता है सामान्य प्रबंधन। ऐसा सब्जेक्ट आपको इस बुक में मिलने वाला है। इसमें आपको वन लाइनर भी दिए हैं और आपको डिस्क्रिप्टिव के साथ आपको एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेंगे इस बुक में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो साइड में, और आपको ये एग्जाम कार्ड और Amazon की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ पे भी आप इजीली ये बुक को अवेलेबल कर सकते हो। और इसमें आपको एंड में प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे और आपको सैंपल पीडीएफ के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जस्ट एक क्लिक पे आप सैंपल पीडीएफ भी डाउनलोड करके वहाँ पर देख सकते हो। तो टोटली बहुत अच्छी बुक है अग्रवाल एग्जाम 8 की। जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी की एग्जाम निकली है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत। यदि आपका पटवारी पर सिलेक्शन होता है तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है और क्या नियम है पटवारी सैलरी का, क्योंकि आपको डिटेल में नहीं पता होगा। जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं उनको अभी सैलरी से रिलेटेड कुछ भी मालूम नहीं होगा, बस वो अपनी एग्जाम्स में लगे और पटवारी की एग्जाम निकालने में लगे हुए हैं। तो सैलरी का मैं आपको आज इस वीडियो में पूरा डिटेल्ड में पूरा बताऊंगा कि क्या क्या नियम होते हैं और कितनी कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऑफकोर्स सी बात है, कोई सी भी एग्जाम होता है तो उसका सबका एक पे ग्रेड स्केल होता है, ठीक है। तो आपका जो पटवारी का एग्जाम है उसका पे ग्रेड है आपका 2100 पे ग्रेड। पहले 1900 था, फिर बढ़ा के अभी उसको 2100 कर दिया गया है, ठीक है। तो लास्ट टाइम से 2100 कर दिया गया है। तो 2100 पे ग्रेड के हिसाब से यदि आपको पूरी टोटली 100% सैलरी मिलती है तो आपको लगभग 21,500 या 22,000 समथिंग आपको सैलरी मिलेगी यदि 100% मिलती है। बट मध्य प्रदेश में यह नियम लागू है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में एक नियम लागू है, जब तक आपकी परीक्षा अवधि आपकी 3 साल की होती है मध्य प्रदेश शासन में, ठीक है। कोर्ट में आपकी 2 साल की होती है। तो आपकी परीक्षा अवधि आपकी 3 साल की होगी तो शासन ने उनका जो खजाना है उसका पैसा ज़्यादा ना जाए इसलिए आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी काटना शुरू कर दी। कैसे शुरू करिए? तो वो ऐसे करिए, यदि आप पटवारी पर सिलेक्शन हो गए तो आपको 1 साल स्टार्टिंग के, दूसरे साल, तीसरे साल, 3 साल की आपकी परीक्षा होगी तो पहले आपको 70% मिलेगा आपके पे ग्रेड स्किल का। तो लगभग आपका 70% 2100 पे ग्रेड का यदि देखा जाए तो आपके पहले साल की जो सैलरी मिलेगी आपको वो मिलेगी 14,700 रुपये समथिंग। 100-200 रुपये आगे पीछे हो सकते हैं बट 14,700 रुपये आपको 1 साल तक कंटिन्यू मिलेगी। आप बोल रहे होंगे इतना कम पटवारी पे होने के बाद भी, तो ये मध्य प्रदेश शासन का नियम है। परीक्षा अवधि के अंतर्गत 70, 80 और 90 3 साल तक आपको इस प्रकार ही सैलरी मिलेगी। तो आपको पहले साल 14,700 रुपये सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर आपको 80% मिलेगा, तो 80% आपका 16,800 रुपये होता है। उसमें आपको 100-200 रुपये आगे पीछे हो जाएगा यदि इंक्रीमेंट वो तो आपके सब लगने के बाद, परीक्षा होने के बाद ही लगते हैं। तो आपका 16,800 रुपये 80% मिलेगा और आपका जो 90% है वो मिलेगा आपको तीसरे साल 18,900 रुपये, ठीक है। 100-200 रुपये ऊपर हो सकते हैं। तो 3 साल तक आप जॉब करोगे पटवारी की तो आप 19,000 समथिंग आपको सैलरी मिलेगी 3 साल तक। पहले 14,700 मिलेगी, फिर 16,800 मिलेगी, फिर आपकी 18,900 रुपये मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको 3 साल तक सैलरी मिल रही है और उसके बाद परीक्षा अवधि खत्म होने के बाद आपको 100% सैलरी मिलना स्टार्ट होगी। तो इस प्रकार का मध्य प्रदेश का कुछ नियम है जो कि बहुत बेकार नियम है। आपको लगते से 100% सैलरी मिलनी चाहिए। और यदि इनकेस सरकार चेंज होती है तो ये बहुत अच्छे नियम सारे बदल जाएंगे। सबसे पहले प्रोपोगंडा में सबसे पहले यही है कि आपको पुरानी पेंशन योजना आपकी शुरू हो जाएगी। तो पुरानी पेंशन योजना शुरू हो जाएगी तो बहुत अच्छा है कि आप रिटायरमेंट हो गए तो आपको लाइफ टाइम आपको पेंशन मिलेगी, तो ये बहुत अच्छा है। तो आपको यदि सरकार चेंज होती है तो सबसे पहले ये आपका लागू होगा। और आपका जो 70, 80, 90% वाला जो नियम है ये भी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका हटा दिया जाएगा सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो क्योंकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप नौकरी कर रहे हो और आपको सैलरी इस हिसाब से मिल रही है इतने टुकड़े टुकड़ों में। 15,000 तो आपको प्राइवेट यदि कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी उससे ज़्यादा ही मिलती होगी। तो यही मध्य प्रदेश का कुछ इस प्रकार का नियम है और आपको इस प्रकार से पटवारी में सैलरी मिलने वाली है।
तो यही आपको बताना था। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।